उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 23। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले स्वाध्याय में पढ़ा कि व्यक्ति के अंदर अगर ईर्ष्या, डाह, कुढ़न, जलन आदि दुर्गुण नहीं आ गए हों तो ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि हमारे जीवन में आनंद और सौभाग्य प्रकट ना हो, खुशी हमारे जीवन में प्रकट ना हो। आइए आगे पढ़ते हैं। दूसरों के दुख में दुखी होने की वृत्ति को अपनाकर आप दया, करुणा, उदारता, सेवा, सहायता जैसे अमूल्य निधियों को प्रचुर मात्रा में संचय कर सकते हैं। यह संचय कुछ कम मूल्यवान नहीं है। दूसरों के दुख में दुखी होने से तामसी कष्ट नहीं होता। जो कष्ट होता है उसे पीड़ा नहीं कहते। पराये दुख में दुखी होने की वृत्ति को शब्दों में दुख अवश्य कहा जाता है, पर यथार्थ में यह एक प्रकार का आर्द्र सुख है। यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि दूसरों के दुख में अगर दुखी होने की वृत्ति, अगर ये जो आदत है, अगर इसको हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमारे को दया, करुणा, उदारता, सेवा, सहायता, ऐसी इनको गुरुदेव ने इन्हें निधियाँ कहा है। यानी कि एक तरह से बहुत बहुमूल्य संपत्ति है ये हमें प्रचुर मात्रा में हम संचय कर सकते हैं अगर हम दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। तो कह रहे कि ये संचय ऐसा है जो कम मूल्यवान नहीं है। इसको मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता ये किसी काम की नहीं है। ये अगर हम दूसरों के यहाँ फिर बहुत गंभीर बात जो गुरुदेव बता रहे वो क्या कि दुखी होने से तामसी कष्ट नहीं होता। जो कष्ट होता है उसे पीड़ा नहीं कहते। दुखी होने की वृत्ति को शब्दों में दुख अवश्य कहा जाता है, पर यह एक प्रकार का आर्द्र सुख है। यानी ये जो कष्ट है, तामसी कष्ट मतलब बस एक ऊपर ऊपर से दुख दिखा रहे लेकिन भीतर वैसी कोई भावना नहीं होती है। लेकिन वास्तव में जो दुख होता है, जो उसके हमारे अंदर पीड़ा आती है, जिसको गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं आर्द्रता, आर्द्र सुख होता है। यानी हम जब अंदर से बिल्कुल उस पीड़ा को महसूस करते हैं तो हमारे अंदर भी वो कहीं ना कहीं जाकर के घनीभूत होती है हमारे अंदर में, और कहीं ना कहीं ये जो है हमें, अगर हम इस भाव को अर्पण कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा जो होती है वो प्रसन्न अवश्य होती है कि कम से कम हमारे अंदर ऐसी भावनाएं तो हैं, हम किसी के दुख में दुखी हो सके। तो इसको गुरुदेव इसी को सुख कह रहे हैं। ये एक तरह का आर्द्र सुख है। और यह क्या है? कर्तव्य के प्रेरणा करने वाली एक कसक उठती है जो प्रेम की तरह मीठी, श्रद्धा की तरह पवित्र और करुणा की तरह तरल होती है। वह दुख स्वर्गीय शांति को अपने अंदर छिपाए रहता है। पराये दुख को देखकर जो आंसू गिरता है वह भीतर के अनेक पापों को बहा ले जाता है और हृदय को हल्का तथा पवित्र बना देता है। तो कह रहे कि दूसरों के दुख में जो हम दुखी होते हैं, इसको एक प्रकार का सुख ही गुरुदेव कह रहे हैं। ये मतलब इसको पीड़ा कहते हैं कि किसी के दुख को देखकर हमारे अंदर पीड़ा हुई। और ये क्या है? एक तरह से हमारे अंदर उस कर्तव्य का भी एहसास हमें जगाती है, हमें बताती है कि किसी के दुख में शामिल होना, दुख को बटा लेना हमारा एक इंसानी कर्तव्य भी है। और ये जब हमारे अंदर उगती है, उठती है, तो हमारे अंदर वो बहुत श्रद्धा की तरह पवित्र और करुणा की तरह तरल होती है। कहते हैं ना, जब तक करुणा पिघल न जाए। तो करुणा जब भी आती है तो वो एकदम से मन को गीला करते हुए, मन को पिघलाते हुए आती है। और फिर उस वक्त अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं और वो हमें बहुत आत्मिक सुख देने वाली होती हैं एक तरह से। और गुरुदेव बता रहे हैं कि पराये दुख को देखकर, यानी दूसरों के दुख में जो व्यक्ति दुखी होता है और जो आंसू हमारे निकलते हैं दूसरों के लिए, वो भले आंसू दूसरों के लिए निकल रहे हों लेकिन वो हमारे अंदर भी जो पाप ताप छुपे बैठे हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं अपने साथ बहा ले जाते हैं और हमारे हृदय को हल्का और पवित्र बना देते हैं। यानी एक पंथ दो काज वाली स्थिति यहाँ हो जाती है। दूसरों के दुख को तो हम बटाते ही हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई है, और साथ में हमारे भी जो मनोविकार हैं, हमारे अंदर जो घुसे पड़े हैं, वो भी आंसुओं के सैलाब के साथ बाहर निकल करके चले जाते हैं और हमारे भी कहीं ना कहीं मन को हल्का करते चले जाते हैं।
पराये सुख में सुखी और पराये दुख में दुखी होने की वृत्तियां परम सात्विक एवं उच्च कोटि की हैं। इनका संचार जिसके अंदर होने लगता है उसको भीतर ही भीतर शांति और संतोष की आनंददायक सरिता बहती हुई दृष्टिगोचर होती है। अन्य सद्गुणों और उत्तम स्वभावों की खेती इस शीतल जल को प्राप्त करके फलने फूलने लगती है। केवल अपने ही हानि लाभ से प्रभावित होने वाले और दूसरों की स्थिति में कुछ भी दिलचस्पी न लेने वाले स्वार्थी लोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में बंधे हुए रहते हैं। वे ऐश आराम या दुख दर्द का निकृष्ट कोटि का हर्ष विषाद अनुभव करते हैं। सात्विक और उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियां स्वार्थ में नहीं परमार्थ में मिलती हैं। जिनको पराये दुख सुखों में दिलचस्पी है वे ही उस ऊंचे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अब यहाँ हमें बता दें गुरुदेव कि जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी होता है और दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, ऐसी वृत्ति जिस भी व्यक्ति के अंदर होती है, ऐसी वृत्ति को परम सात्विक और उच्च कोटि का कहा गया है। क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि व्यक्ति सुख को देखकर खुश होता है और दुख को देखकर वास्तव में दुखी होता है। एक दुख जता देना और एक दुख को महसूस करना, उसकी पीड़ा को अनुभव करते हुए उस दुख में शामिल होना, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसी वृत्तियाँ जिसके अंदर आती हैं वो बड़ी ही सात्विक और उच्च कोटि की कहलाती हैं। और ये भाव जिस भी व्यक्ति के अंदर आ गया, उस व्यक्ति के अंदर संतोष और शांति का आनंद का झरना उसके अंदर जो है बिल्कुल वो नदी बिल्कुल बहती चली जाती है। और जब सद्गुण और उत्तम स्वभाव इसके साथ मिल जाते हैं, ये शीतल, इसको गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो उसकी भाव गंगा बहती है, ये सरिता बहती है, तो इससे जो हम ये किसको सींचती है, हमारे जो सद्गुण हैं, हमारे जो उत्तम स्वभाव हैं, वो उसको कह रहे हैं कि उसकी खेती, यानी ये जो मन के अंदर बीज पड़े रहते हैं उनको जब ये सींचती है ये भाव, तो वो फूलने और फलने लग जाते हैं। और केवल अपने हानि लाभ से प्रभावित होने वाले और दूसरों की स्थिति में बिल्कुल भी कुछ दिलचस्पी ना रखने वाले ऐसे स्वार्थी लोग जो होते हैं वो बड़े ही अपनी एक सीमित दायरे में बंधे रहते हैं। वो केवल अपना अपना ही सोचते हैं। आराम मिल गया तो खुश हो जाते हैं, दुख आ गया तो बड़े उस को बस दुखी हो जाते हैं और हर्ष विषाद का अनुभव करते रहते हैं। ये जो सात्विक और उच्च आध्यात्मिक जो अनुभूतियाँ जिन्हें हम कह सकते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती जो केवल और केवल अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। जो पराये दुख सुख में दिलचस्पी रखते हैं वे ही व्यक्ति ऐसे आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो दूसरों के सुख से खुशी हो और दूसरों के दुख से दुखी हो। तो गुरुदेव हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम सबको अपने, अगर हमें बिल्कुल एक असीम आनंद को अनुभव करना है और अपने अंदर के जो सद्गुण सद्भाव हैं इसका अगर हमें विकास करना है, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि वो जो नदी है करुणा की, वो हमारे अंतर मन में बहे और इसको सींचती हुई चली जाए और इसको बिल्कुल पुष्पित पल्लवित करती हुई चली जाए हमारे अंदर। तभी जा कर के वो आनंद का स्रोत सदा बहता हुआ नजर आ पाएगा। आप दूसरों से यह आशा करते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति कुछ चीज़ उधार ले जाए तो उसे अच्छी हालत में ठीक समय पर वापस कर दे। यदि किसी ने कुछ वचन दिया है तो उसे यथोचित रीति से पालन करे। सभ्य व्यवहार की समय की पाबंदी को दूसरों से आशा की जाती है और यह ख्याल किया जाता है कि यदि कुछ कष्ट हमारे ऊपर आ पड़ेगा तो अन्य लोग हमारी सहायता करेंगे। जिस प्रकार की आशाएं आप दूसरे लोगों से करते हैं, ठीक वैसे ही दूसरे आपसे करते हैं। यह भलमनसाहत का तकाजा है। मनुष्यता के प्रारंभिक कर्तव्यों का पालन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। कोई नहीं कहता कि उसे बेढंगे बर्ताव का सामना करना पड़े, इसलिए उसे भी चाहिए कि इस प्रकार का आचरण स्वयं भी ना करे। अब यहाँ बता रहे हैं गुरुदेव कि हम तो बिल्कुल बहुत एकदम प्रैक्टिकल बात समझाई है गुरुदेव ने कि हमारी अगर कोई चीज़ हमसे उधार लेकर के जाता है तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि लेकर, ठीक है उसको ज़रूरत थी हमने उसे दी, पर जब वो लौटाए तो वो वापस वैसी ही उसी हालत में हो, अच्छी हालत में हो जिस हालत में वो ले करके गया। ऐसा ना हो कि ले तो अच्छी हालत में गया पर जब वापस करने को आए तो उसकी स्थिति जो है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई हो। कोई अगर हमें प्रॉमिस करता है, कोई वचन देता है, तो हम उससे ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे अपने वचन का वो पालन करे, समय का पाबंद रहे और
हमारे ऊपर अगर कोई दुख तकलीफ आ जाए तो लोग हमारी सहायता को हमारे पास में आए। तो अगर हम जब दूसरों से ऐसी उम्मीदें रखते हैं, इस तरह का आचार की चाहते हैं, तो हमें भी ये चीज़ को सोचना चाहिए हर वक्त कि दूसरे लोगों की भी हमसे यही अपेक्षाएं हैं जो हम दूसरों से रखते हैं। और यही जो है मनुष्यता के प्रारंभिक कर्तव्य यही बनते हैं कि अगर हम चाहते हैं, अगर हम कोई व्यक्ति हमारे साथ बेढंगा आचरण ना करे, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी वैसा आचरण स्वयं ना करें जो और किसी को पसंद ना आए। इसीलिए गुरुदेव ने सूत्र दिया कि हम किसी के साथ वैसा व्यवहार ना करें जो हमें स्वयं के लिए पसंद नहीं। इसी सूत्र के साथ आइए हम आज के स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।